हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रजिस्टिविटी को अंडरस्टूड करने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए, तो रजिस्टिविटी जो वर्ड है वो रजिस्टेंस से आउट हुआ है। ये रजिस्टेंस से आउट हुआ है और रजिस्टेंस का स्पेसिफिक है। ये स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट रजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, क्या होता है ये? तो रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section। मतलब क्या है कि रजिस्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोध में चालक का जो लंबाई है और उसका जो क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यूनिट होता है, वही कहलाता है आपका रजिस्टिविटी। इसको फार्मूला रूप की बात करें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है हमें मालूम है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A मिलेगा। अब इस जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो R इज इक्वल टू रो बोलते हैं इसको, रो, तो रो इंटू L/A मिलेगा। यही रो एक कांस्टेंट है और इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विटी ऑफ कंडक्टर, रो को। क्लियर है? चलिए, अब इसका देखते हैं। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होगा क्योंकि रेजिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। आर का वैल्यू इन सभी के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो सिंप्लिसिटी इसका भी वैल्यू ए और एल पर डिपेंड करेगा और आर पर भी डिपेंड करेगा। चलिए, या करके हम लोग इसको लिख सकते हैं आर करके, रो इज इक्वल टू आर इंटू A/L हो जाएगा। ये इसका वैल्यू है रेजिस्टिविटी का। तो ऐसा यूनिट देखते हैं, तो रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट है ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर। डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो हमें मालूम है डायमेंशन फार्मूला रेजिस्टेंस का जो होता है वो होता है M/L² T-3 और A-2, ये होता है। किंतु इसका भी लेंथ और ये एरिया है तो इसमें एक लेंथ बच जाएगा और इसका हमें और मिल जाएगा L। जब फाइनली कंबाइन करेंगे दोनों को तो हमें मिल जाएगा M/L³ T-3 और A-2। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया आपका रेजिस्टिविटी का। अब देखिए किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है। तो फार्मूला से ही क्लियर है, जो रो है ए और एल पर तो डिपेंड करेगा लेकिन ना के बराबर कहा जाए तो सबसे ज्यादा जो डिपेंड करेगा जो रेजिस्टिविटी है किसी भी कंडक्टर का, वो उसके मटेरियल के, जो कंडक्टर है उसके मटेरियल, उसके नेचर पर और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। नेचर और टेम्परेचर पर मतलब प्रकृति और ताप पर। अब देखिए इंसुलेटर में जो हायर रेजिस्टिव होता है, इंसुलेटर जो होता है और जो कुचालक होता है, कुचालक, उस पर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये होता है लगभग 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। ये नॉलेज के लिए है, इसको माइंड में रखना। और कंडक्टर जो कि चालक में वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम इस पर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, मतलब इसमें इजीली करंट फ्लो हो जाता है। लेकिन जो इंसुलेटर है, कुचालक है, उस पर ये जो रहता है रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, रेजिस्टिविटी, जिसके वजह से इस पर कोई करंट फ्लो नहीं हो पाता, ना के बराबर होता है करंट फ्लो। और इसमें कंडक्टर में इजीली करंट फ्लो होता है, इजीली करंट फ्लो होता है, इसलिए इसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है, 10⁻8 से 10⁻6 ओम मीटर तक। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो दिया है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। तो कोई मेटल है, धातु है, जिसका रेजिस्टेंस 30 ओम है।
जिसका लेंथ क्या है 2 मीटर है। एट टेम्परेचर 25 डिग्री, 25 डिग्री ताप पर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.6 mm, then what will be the resistivity of the metal at that temperature? जो 25 डिग्री टेम्परेचर पर है इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगा। चलिए जो गिवन है उसको लिखते हैं हम लोग। गिवन लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर L is equal to 2 meter. Resistance of wire, resistance of wire R is equal to 30 ohm. Temperature T is equal to 25 डिग्री सेल्सियस। डायमीटर दिया गया है, देखिए डायमीटर दिया गया है, डायमीटर मतलब व्यास, डायमीटर को डी से शो किया जाता है तो ये है 0.6 mm। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं कि रेडियस में, रेडियस ऑफ वायर R इज इक्वल टू डी अपॉन 2 हो जाएगा, डी अपॉन 2। तो 0.6 अपॉन 2 mm। नाउ वी आर फाइंड वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 0.3 mm। अब देखिए जो ये जो त्रिज्या या व्यास इसका एक तरह से लेंथ है और लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो R इज इक्वल टू देखिए 0.3 mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 mm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 टू पावर माइनस 1 सेंटीमीटर, चूंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है हमारा 10 mm। तो 1 mm इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। ये तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो फाइनली हम लोग रेडियस बराबर 0.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर, ये हम लोग कन्वर्ट कर लिए। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू आपका जो होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए इसको ऐसा क्यों किए, ये सॉरी ये 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जैसे 3 को सामने ले आते हैं तो 10 टू पावर माइनस 4 मीटर कर देते हैं इसको, रेडियस को। ये अब फार्मूला हमें मालूम है, फार्मूला हमें मालूम है, रेजिस्टिविटी का फार्मूला हमें मालूम है। क्या होता है रेजिस्टिविटी का फार्मूला? रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, R इंटू ए अपॉन एल। अब देखिए वायर की जो क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है यह एक सर्कल की भांति होता है, वृत्त की भांति होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा। फार्मूला के बेस पर सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं रो का। आर का वैल्यू देखिए 30 ओम है, पाई का वैल्यू हमें मालूम है 22/7। आर का वैल्यू है हमारा जो अभी हम लोग रेडियस निकाले हैं 10 टू पावर माइनस 4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और अपान में देखिए एल है, एल। तो एल का वैल्यू क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ वायर का 2 है। देखिए 30 इंटू 22 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर माइनस 4 का जो स्क्वायर है तो 10 टू पावर माइनस 8 हो जाएगा, और अपान में हो जाएगा 7 इंटू 2, 2 1 जा 2,
2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो गया 11। चलिए अब 11 इंटू 9 हो जाएगा ये 99 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 7। 99 का 30 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 3 ये 27 हो जाएगा, फिर 3 ये 27 2 29, ये 10⁻⁸ अपान में है 7। अब क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 7 चौक 28, बच गया आपका 1, 7 दूनी 14, बच गया 3, 7 चौक 28, फिर बच गया 2, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, बच गया 6 शून्य। अब 54 देखो, 7 8 56, 10⁻⁸ ये मिल रहा है हमें। अब ये मिल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 4.2428 इंटू 10⁻² कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा, ताकि मल्टीप्लिकेशन करें तो इतना ही मिलेगा 10⁻⁸। आंसर यहाँ तक भी पर्याप्त है ना, रजिस्टिविटी के लिए आंसर यहाँ तक भी पर्याप्त है। अगर आपको आगे और फाइंड करना है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो 4.24 इंटू, ये आपका आधार समान है तो घात इसका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और -6 मिल जाएगा आपको। तो ये ओम मीटर इसका क्या है, यूनिट होता है। तो ये है आपका फाइनली आंसर। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखें। ओके एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।